वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पार्लियामेंट में, संसद में राजनीतिक घमासान के बाद अब बारी कानूनी लड़ाई की है, जो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में खेली जाने वाली है। और बड़े मुद्दे हैं, संवैधानिक मुद्दे हैं, बड़ी लड़ाई है। एक तरफ सरकार होगी, दूसरी तरफ विपक्ष भी होगा और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर तमाम लोग यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ संवैधानिक मामलों के जानकार RK सिंह साहब हैं, जो वरिष्ठ वकील भी हैं। सर, बड़ी गौर से आपने देखा है, सबसे बड़ा सवाल ये है 370 हो, CAA का मुद्दा हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, ये तमाम संवैधानिक मुद्दे थे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, तो संवैधानिक कसौटी पर कितना खरा उतरेगा ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ी सुनवाई तो करनी पड़ेगी। देखिए आशीष जी, बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, एलेक्स डिकॉवली की एक कोट है कि कोई भी ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है जो आज नहीं तो कल वो कानूनी मुद्दा ना बने। तो लाजमी ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट आएगा और आना भी चाहिए। तमाम पक्षों को ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट पे, इस कसौटी पे इस मुद्दे को देखा जाए कि ये जो बिल है अमेंडमेंट का, ये संविधान के प्रावधानों पे खड़ा उतरता है कि नहीं। लेकिन इससे इतर हमें एक बात को समझना होगा कि ये कोई वक्फ एक्विजिशन एक्ट नहीं है, ये अमेंडमेंट एक्ट है, संशोधन है। और ये एक्ट पहले ही से था, तो वैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कितना होता है ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रिपल तलाक हो या बाकी मसले हों, ये सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार इस पे अपना विचार करता है, दोनों पक्षों को सुनता है और एक जुडिशियल रिव्यू के पावर को एक्सरसाइज करता है। लेकिन बहुत बार होता है कि क्योंकि ये सियासी मुद्दा भी है, ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, सियासी मुद्दा भी है और इमोटिव है, बहुत भावनात्मक मुद्दा है। और देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए उस भावनात्मक मुद्दे को इनकैश कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस भावनात्मक विषयों से अपने आप को इतर रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि आप देखेंगे कि पास्ट कभी कभी नॉस्टैल्जिया और कभी कभी ट्रेजेडी बन के आता है। जी, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जो हमने भी देखा है यहाँ पर, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, ये बड़े मुद्दे थे, बहुत बड़े मुद्दे थे देश के लिए अपने समय के। नोटबंदी, 370, CAA, इलेक्टोरल बॉन्ड, सब में जो याचिकाकर्ता आए थे वो सेम सेट याचिकाकर्ता इस केस में भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उन केसों में सब में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा गया था, लेकिन किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, ये कहते हुए कि ऐसे मामलों में जिसमें संसद ने कोई बिल पास किया है, उस मामले में हम एक तरफा एक्स पार्टी रोक उन मामलों पर नहीं लगा सकते। ये कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है इस बार? ये बहुत जायज़ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक ट्रेंड रहा है कि जब आप किसी स्टैचू के प्रावधानों को या स्टैचू को चैलेंज करेंगे, तो जब तक दोनों पक्षों को विस्तार से नहीं सुना जाएगा और आप स्टैचू को अगर आनन फानन में स्टे सुप्रीम कोर्ट कर देता, तो पार्लियामेंट के उस पावर को, जो सुपरमेसी की जो पावर है, पार्लियामेंट के पास जो पावर है लेजिस्लेशन को बनाने की, वो एक झटके में इंजेक्ट हो जाती। और ये सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं करेगा, पहले भी नहीं किया है और करेगा भी नहीं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट बहुत प्रिकॉशन रखता है कि जब तक दोनों पक्षों को हम विस्तार से नहीं सुनेंगे, तब तक एक्ट को स्टे करने का मतलब है कि आप पार्लियामेंट को ही स्टैंड स्टिल कर दिए। और पार्लियामेंट को स्टैंड स्टिल करने की पावर जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो ये तो एक विदित फैक्ट है जी। सबसे बड़ी बात ये है कि फैसला किसी की तरफ आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करके तय करेगा कि जो अमेंडमेंट हैं वो संविधान की कसौटी पे खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। लेकिन हमने देखा, जैसे भले ही 370 CAA 370 तो डिसाइड हो गया, उसमें कहा कि असंवैधानिक नहीं है, CAA अभी पेंडिंग भी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, संवैधानिक करार दे दिया था। तो ये हम मानकर चलें कि ये कोई छोटी मोटी कानूनी लड़ाई नहीं है, इसमें लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड डिसाइड होने में या 370 डिसाइड होने में बहुत साल लग गए। और तो देखिए, ये आनन फानन में ऐसे मसले डिसाइड भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे मसलों का जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत फार रीचिंग है। ये एक बहुत बड़े तबके को एड्रेस करती है। सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में किसी एक्ट को अगर इनवैलिडेट कर दे या वैलिडेट कर दे, तो कल को सुप्रीम कोर्ट पे ये प्रश्न लग जाएगा कि इतनी हड़बड़ी क्यों थी। संवैधानिक मुद्दा है तो संविधान पीठ को भी जा सकता है। संविधान पीठ को भी जा सकता है, बिल्कुल लाजमी है, संविधान पीठ को जाएगा। और मेरा अपना मानना है कि विथ ऑल कंसिस्टेंस सुप्रीम कोर्ट इस टाइप के मसलों को कहीं ना कहीं संविधान पीठ के पास ही इसको रेफर किया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट का एक एक्ट जो ऑलरेडी एप्लीकेबल है, उसके कुछ अमेंडमेंट्स चैलेंज्ड हैं। पूरा एक्ट चैलेंज नहीं हो सकता है, कुछ अमेंडमेंट है।
और जब आप अमेंडमेंट चैलेंज करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू की जो जुरिस्डिक्शन है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, वो बहुत वाइड नहीं रहती है। तो वो एक कंस्ट्रेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करेगा। अब देखना है कि भविष्य में क्या होता है। तो साफ तौर पर एक बड़ी कानूनी लड़ाई जो है इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर लगभग पहुंच ही रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।